आज हम कक्षा 11 गणित का एक्सरसाइज 16.2 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो उनमें से ये निम्नलिखित घटना, जो घटना ए घटित होगी, घटना बी घटित होगी, घटना सी घटित होगी, घटना डी घटित होगी, इन घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, कौन कौन सी घटनाएं मिश्र घटनाएं हैं और कौन कौन सी घटनाएं सरल घटनाएं हैं। तो प्रश्न में कहा है कि तीन सिक्कों को आप एक बार उछालते हैं तो हम जानते हैं कि इसका सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा। ये 8 इसके परिणाम होंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल 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 और हेड टेल हेड। अब इसमें से जो ये घटनाएं इन्होंने 4 बनाई हैं, ये 4 घटना जो ए है ये कहती है कि 3 चित आना। अगर तीनों के तीनों चित आएंगे तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा, हेड हेड हेड। घटना बी है कि 2 चित और 1 पट आना, मतलब 2 हेड और 1 टेल आए, तो 2 हेड और 1 टेल आए तो हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, टेल हेड हेड होगा। इसी तरीके से जो घटना सी है ये कहती है तीनों के तीनों पट आना, तो तीनों के तीनों पट आना मतलब तीनों के तीनों टेल आना, तो टेल 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 होगा। इसी तरीके से घटना डी जो है वो कहती है कि पहले सिक्के पर चित आना, तो अगर पहले सिक्के पर चित आए तो ऐसा हो सकता है कि पहले पर हेड 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 आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए और हेड हेड टेल आ जाए। इस तरीके से आपके पास ये 4 घटनाएं दे रखी हैं। अब इनमें से कहा गया है कि कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी घटनाओं के लिए हम क्या देखते हैं कि यदि हम उन घटनाओं का इंटरसेक्शन निकालें और वो फाई आए। अब देखिए घटना ए और बी में, ए और घटना बी के बीच इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी परिणाम उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात फाई आएगा। तो फाई आएगा तो ए और बी क्या हो जाएंगे, अपवर्जी। इसी तरीके से हम ए और सी के बीच देखें तो ए और सी के बीच भी कोई उभयनिष्ठ परिणाम नहीं है। यहां पर भी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन फाई, इसलिए ए और सी भी क्या होंगे, परस्पर अपवर्जी। और बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में भी कोई घटना क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए बी और सी भी क्या होंगे, परस्पर अपवर्जी होंगे। सी और डी के बीच में देख लीजिए, सी और डी के बीच में भी कोई घटना उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात सी और डी भी क्या होंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी घटनाएं सरल घटनाएं हैं। तो सरल घटनाओं की डेफिनेशन आपको पहले दिन बता दी थी कि सरल घटनाएं वह घटनाएं होंगे जिनका केवल और केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु होगा। सरल घटनाएं केवल वही घटनाएं होंगे जिनका केवल और केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु होगा। तो यहां देखिए घटना ए का एक प्रतिदर्श बिंदु है और घटना सी का भी एक ही प्रतिदर्श बिंदु है। तो इसलिए देखिए घटना ए में एक प्रतिदर्श बिंदु ये है और घटना सी में भी एक प्रतिदर्श बिंदु है, इसलिए हम कहेंगे कि घटना ए और सी दोनों की दोनों सरल घटनाएं हैं। जबकि मिश्र घटनाओं में क्या होगा, जिनमें एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होंगे। अब घटना बी और डी में देखिए 1 2 3, 1 2 3 4। अब घटना बी और डी में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हैं, इसलिए घटना बी और डी क्या होंगी, मिश्र घटनाएं होंगी। अब आपके पास जो एक्सरसाइज 6.2 से जो कंसेप्ट था वो लगभग सभी पूरा हो गया। अपवर्जी घटनाएं आपको पता चल गई, निशेष घटनाएं आपको पता चल गई, सरल घटनाएं हैं और मिश्र घटनाएं हैं। इन घटनाओं के विषय में आप लोग ध्यान से समझ कर करिए। यदि कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।